बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 सितंबर और दिन है पीर का। ये व्लॉग शुरू करने से चंद लम्हात पहले मेरे पास एक फ़ेक न्यूज़ आई। हो सकता है बगैर तस्दीक किए ये फ़ेक न्यूज़ मैं इस व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बता भी देता और बहुत ज़्यादा लोग उस पर यकीन कर लेते। और ये भी हो सकता था कि यही न्यूज़ मैं अपने टीवी चैनल के ज़रिए लाखों लोगों तक पहुंचाता और वो लोग भी इसके ऊपर यकीन कर लेते। लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ना सिर्फ इस खबर की पहले छानबीन की बल्कि हुकूमती तर्जुमानों से रब्ता किया, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से बात हुई और फिर इस खबर की जब हकीकत पता चली कि कहाँ से ये खबर फ्लोट हो रही है, क्यों हो रही है, तो इस खबर को फ़िलहाल साइड पर कर दिया गया। ये खबर थी क्या और क्यों फ्लोट की जा रही है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इसका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक हंगामे से भरपूर सेशन ख़त्म हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज हुआ। जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने ऐवान के अंदर एहतजाज किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी हुई और इसी तरह की सूरत-ए-हाल कुछ ऐवान से बाहर दिखाई दी जहाँ पर सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है हुकूमत के उस मुजव्वज़ा बिल या कानून के ख़िलाफ़ जो वो फ़ेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए लाना चाह रहे हैं, और वो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल। मैं आज बिल्कुल गैर जानिबदार होके, या आप यूँ समझ लिए हूँ तो मैं बेसिकली तो जर्नलिस्ट हूँ। शायद आपको ये लगे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी साइड ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल न्यूट्रल होके, गैर जानिबदार होके एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपके समझने के लिए है। अभी भी जब कोई ख़बर आती है सोशल मीडिया के ऊपर आए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आए, लोग तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो नेशनल न्यूज़ चैनल पर ना देख लें कोई चीज़, जब तक वो रिवायती मीडिया के ऊपर ना देख लें। बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि इस दौर में भी जब सोशल मीडिया सबके पास है, हर किसी के हाथ में एक्सेस है, स्टिल हम बिलीव करते हैं तो हमारे नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर। तो ना तो किसी नेशनल टीवी चैनल का जो न्यूज़ से मुताल्लिका चैनल्स है उनका दिल करता है कि वो फेक न्यूज़ जानबूझकर फैलाएं, एक आध हो सकता है या कोई प्रोपेगेंडा के तहत हो सकता है कर रहे हो, और ना ही किसी सहाफ़ी का दिल करता है कि वो फेक न्यूज़ लोगों तक पहुंचाए। कम अज़ कम मैं अपनी बात तो आपको बता सकता हूं, 10 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता। 10 साल का वक्त हो चुका है मुझे ARY न्यूज़ में बतौर सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हुए, और आप लोगों से भी तकरीबन रोज़ ही इंटरेक्शन रहता है। फेक न्यूज़ या गलत मालूमात दिल नहीं चाहता लोगों तक पहुँचाने के लिए, बिकॉज़ इसी के ऊपर हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी बेस कर रही होती है। द मोमेंट आप कोई गलत न्यूज़ फीड कर दो या आप कोई गलत न्यूज़ बता दो तो उसका खुमियाजा आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के खो जाने की सूरत में भुगतना पड़ता है। लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपको सुनते नहीं हैं। आप एक दो बार लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन हर बार नहीं बना सकते। तो ये बात तो क्लियर है, या मैं इस सारे सिस्टम का हिस्सा होते हुए आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि ना तो कोई न्यूज़ चैनल और ना कोई सहाफ़ी जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाता है। ये जो एक तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि देखें हुकूमत फेक न्यूज़ को काउंटर करने जा रही है, लेकिन मीडिया मालिकान और सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी नहीं जी फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ बिल ना बनाए। भाई एक छोड़ें 40 बिल बनाएं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। आज जो अफसोसनाक मनाजर देखने में आए, जब मुझे दुख हुआ, मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ। ये मेरे पास ये कार्ड पड़ा हुआ है, इनविटेशन कार्ड है। मैं आज इनवाइटेड था प्रेसिडेंट की तरफ से इस जॉइंट सेशन में शिरकत के लिए, लेकिन जो वहाँ पर हालात थे मैं नहीं जा सका। मुझे टीवी पर देखकर दुख हुआ कि जब आपके गैर मुल्की आला शख्सियात, डिग्नेटरीज़ आ रही हैं, सफारतकार आ रहे हैं, मिलिट्री से मुतल्लिका कुछ लोग आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दूसरे ममालिक के लोग जॉइंट सेशन में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर एहतजाज हो रहा था। अंदर भी नारे लगे, बाहर भी नारे लगे, और पूरी PDM को मौका मिल गया, आए जनाब आके नारेबाजी करें। मतलब मरी पड़ी PDM जाके उनको पूरी लाइव कवरेज मिल रही है और वो धड़ल्ले से आगे हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हो रही है। सदर की तकरीर आज इतनी इंपॉर्टेंट थी, पूरी 3 साला कारकर्दगी के बारे में उन्होंने बताया, बिकॉज़ आज चौथे पार्लिमानी साल का आगाज़ होने जा रहा था। सारा डिटेल के साथ वो बता रहे थे। सिर्फ ये देखें कि वहाँ पर कितने किस्म के लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लाइव नशरियात हो रही हैं, सफारतकार बैठे हैं, डिग्नेटरीज़ बैठे हैं, और वहाँ पर जनाब गो न्याजी गो हो रहा है, नारे लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और एक चीज़ जिस पर मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ, मैंने कभी नहीं देखा कि सहाफ़ियों के लिए
मीडिया की जो प्रेस गैलरी है उसको बंद कर दिया गया, यानी सहाफ़ियों को इजाज़त ही ना हो। ये जो मेरे पास इनविटेशन कार्ड मैंने आपको दिखाया, ये इसीलिए था कि बतौर सहाफ़ी मैं जाके वो लाइव बराह रास्त वो ख़िताब सुन सकूं, वो तकरीब देख सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये शरारत की और मीडिया के जो लोग थे उनका एक्सेस बंद कर दिया मीडिया गैलरी में। जो उनका हक था, जो उनका राइट था, ये नहीं होना चाहिए था। मीडिया की सपोर्ट रही है इस हुक्मरान जमात के साथ यहाँ तक आने में। हमने खुद कितने कितने दिनों तक लाइव कवरेज की है, 28 दिन तक मुसलसल। मुझे याद है 2014 का धरना, जब मैं अपने घर ही नहीं जा पाया, इसलिए कि मुसलसल जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, बैक टू बैक कवरेज हो रही थी और इंटेंसिव कवरेज हो रही थी। तो ये जो प्रेस गैलरी है, यहाँ पर सहाफ़ी अक्सर बैठते हैं, मैं खुद बैठ के अपनी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। लेकिन जब आपने उसको बंद कर दिया कि यहाँ पर सहाफ़ी ना आए, इस डर से कि यहाँ से अगर एहतजाज करेंगे तो नीचे बैठे लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तो एहतजाज तो हुआ, अपोजिशन के लोगों ने भी किया, प्ले कार्ड्स भी उठाए, बैनर्स भी उठाए। आपने ऐसा मौका बन गया कि बिलावल से लेके शहबाज शरीफ से लेके मौलाना से लेके और जो शीरी रहमान और जो अपोजिशन का लोग था, वो सब वहाँ पर सहाफ़ियों के उस एहतजाजी कैंप में पहुँच गए और सबको लाइव कवरेज का मौका मिला। इस मामले को अभी भी टैकल करना चाहिए। फेक न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर फैलाने की कोशिश की गई, बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी को रोक दिया है कि आप मीडिया से मुतालिक जो कानून साजी है उसको छोड़ दें, अभी आप सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहें, ठीक है, और आप इससे निकल जाएं, ये PMDA जो भी मामला हो रहा है। जब ये ख़बर मेरे पास आई तो मैं तो उस टाइम ये आपसे व्लॉग शुरू करने वाला था, तो हो सकता है मैं जल्दबाजी में आपसे ये बात शेयर कर लेता कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोक दिया फवाद चौधरी को। ये फ़ेक न्यूज़ थी जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो मैंने फवाद चौधरी साहब से रब्ता किया, हुकूमत के दूसरे रहनुमाओं से भी क्रॉस चेक किया और ये मालूम हुआ कि ये ख़बर फ़ेक है, बिकॉज़ फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म इमरान खान से इस मामले पर मुलाकात हुई ही नहीं है सिरे से। इसलिए ना उनको मना किया गया, ना उनको रोका गया। बहरहाल ये उनकी ज़िम्मेदारी है और उन्होंने ही आगे बढ़ के कुछ मामलात को टेक ओवर करना है या देखना है। तो इस तरह फैलाई जाती हैं फ़ेक न्यूज़। ये है फ़ेक न्यूज़ जो नुकसान देती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हर बार भी फ़ेक न्यूज़ नहीं होती। कई मरतबा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो मैंने हुकूमती सोर्सेज से रीचेक करने के बाद, क्योंकि एक सोर्स तो होता नहीं है, एक सोर्स ने ख़बर बताई, आप उसको रीचेक करते हैं दूसरे से, तीसरे से। जब आप मल्टीपल सोर्सेज से ख़बर वेरीफाई कर लेते हैं, आपको पता चल गया कि यार ये ख़बर बिल्कुल ऑथेंटिक है, एक सोर्स ने भी सेम बात बताई, दूसरे ने भी और तीसरे ने भी, इसका मतलब है कि ये बात ठीक है। अब अगर वो ख़बर हुकूमत के मुफाद में नहीं है या उनमें से किसी एक आध को पसंद नहीं है, ख़बर TV पर चल गई, लेकिन चूँकि वो मामला इंडोर मीटिंग में डिसाइड था या इंडोर मीटिंग में हुआ था, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो वो बाहर निकल के कहे कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है। ना मेरे पास कोई तरीकाकार है ये बताने का कि मैंने जो खबर दिया वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ मैं अपना सोर्स तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि जी इसने मुझे ये खबर बताई थी। मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि मुझे मेरे सोर्स ने खबर बताई वो ठीक है, लेकिन जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो कहेगा नहीं इसने फेक न्यूज़ चलाई है, इसको 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना करो। मैं कहाँ से दूंगा 2.5 करोड़ रुपये? है कोई ऐसा मैकेनिज़्म कि इसके ऊपर अमल दरामद हो सके? कानून ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उस तरह का मौसर कानून होना चाहिए जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। हुकूमत के इन मामलात को मैं 100% सपोर्ट करता हूँ फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत ज़रूरी है। देखें, फ़ेक न्यूज़ किसी के भी मुफाद में नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि फ़ेक न्यूज़ किसी तौर पर ना आ सके, कोई माई का लाल ऐसा ना हो जो आप लोगों को जानबूझकर गुमराह करे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो ये कि अगर अभी जुर्माना जो है फ़ेक न्यूज़ का या गलत मालूमात देने का वो है 10 लाख रुपए, आप उसको बढ़ा के 30 लाख कर दें, 50 लाख कर दें, थोड़ा बढ़ाएं उस जुर्माने को। लेकिन एकदम से आप 10 लाख से जंप लेके जा रहे हैं 25 करोड़ रुपए तक, और इनफरादी तौर पर आप जा रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए तक, तो ये एक तरह से
बैलेंस नहीं हो पा रही चीज़, तो इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप तहफ़्फ़ुज़ात को सुन लें। फेक न्यूज़ को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, मीडिया मालिकान नहीं करते, लेकिन मैकेनिज़्म को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए। मैंने वो PMDA जो है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका पूरा मुसव्वदा पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा लेक्चर भी नहीं यहाँ पर दे सकता। लेकिन मुझे जो आसपास हो रहा है उसको देख के थोड़ी तकलीफ़ हुई कि इतना सपोर्टिव अगर मीडिया था आपके साथ और अभी भी होना चाहता है तो उसको सपोर्ट कर लें। एक बिल के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करनी है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। जाते जाते एक खबर आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कुछ जुर्रतमंदाना फ़ैसले हैं जिनको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। आपको मालूम है रीसेंट एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और अमेरिका और अफ़गानिस्तान के तनाजुर में उनके जो हालिया फ़ैसले रहे हैं उसको आलमी दुनिया ने बड़ा सपोर्ट किया है और कुछ लोगों को बुरा भी लगा उनका एब्सोल्युटली नॉट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, लेकिन बहरहाल इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अरशद शरीफ साहब इन दोनों अफ़गानिस्तान में हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार से आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, या जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे 10 बजे के करीब वो चल भी रहा होगा ARY पर। उस इंटरव्यू के दौरान गुलबदीन हिकमतयार जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने और बेसिस ना देने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि दूसरे ममालिक को भी इमरान खान से सीखना चाहिए, ख़ास तौर पर भारत को, बिकॉज़ वज़ीर-ए-आज़म ने जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये गुलबदीन हिकमतयार कह रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुर्रतमंदाना फ़ैसला करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि अफ़गानिस्तान की जंग में दाखिल होना गलती थी। अब हिंदुस्तान को भी इससे सीखना चाहिए, भारत को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सीखे। ये गुलबदीन हिकमतयार के लफ्ज़ हैं। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पॉलिसी का, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का, और मशवरा दिया जा रहा है कि भारत भी कुछ सीख ले इनसे। तो इस बात पर मुझे खुशी है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साइड नहीं है, इस बात की खुशी है कि कम अज़ कम पाकिस्तान इज़ एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। मतलब जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो ये बात लिखी जाएगी, याद रहेगी लोगों को कि एक शख्स था जिसने कहा था कि हमें इस जंग में नहीं जाना, और वो सही साबित हुआ और आज सब उसको मान रहे हैं। और कल भी हमें नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग थी उसमें यही बताया गया कि पहले दुनिया ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें इग्नोर किया गया, लेकिन अब सब ना सिर्फ वो बात सुन रहे हैं बल्कि उसे तस्लीम भी कर रहे हैं। तो ख़बरें और भी बहुत ज़बरदस्त हैं, 2 ख़बरें और बहुत अच्छी हैं, लेकिन वक्त अभी कम है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा और आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह हमारे जो आलमी सरबराहान हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के एक प्रोग्राम पे उनकी बड़ी नज़र है, बड़े करीब से देख रहे हैं उसको और उसकी बड़ी तारीफ़ करें। कल बताऊँगा आपको। आज तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।